वेलकम टू विद्यालय ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। सेशन शुरू करने से पहले मेरे गुरुजनों को मेरा सादर नमन। आज के सेशन में हमें डेफिनेट इंटीग्रल शुरू करना है। डेफिनेट इंटीग्रल्स में आपकी एक एक्सरसाइज थी पहले 7.12, बुक में तो अभी भी मिलेगी आपको, लेकिन वो अब सिलेबस में नहीं है। उसमें जो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स का टॉपिक है ये आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है, जिसका आपको बहुत फायदा मिलेगा। बस आपको क्या करना है, इंटीग्रेट तो वैसे ही करना है जैसे हम 7.1 से 7.9 तक कर रहे थे। बस एक क्वेश्चन में ही आपको देखकर पता चल जाएगा कि एक अलग चीज क्या है, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि उसका यूज कैसे करना है। तो चलिए सीधा क्वेश्चन में ही देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या नया है, और फिर उसको इंटीग्रेट करने के बाद यूज कैसे करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में इंटीग्रेट तो मुझे करना है एक्स स्क्वायर को। इंटीग्रेट तो वही है जैसे एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं। नया क्या दिख रहा है मुझे, यहां पर इंटीग्रेशन के साइन के साथ नीचे भी और ऊपर भी दो वैल्यूज है। यहां पर कोई भी कांस्टेंट आ सकते हैं, वेरिएबल नहीं आएगा, यहां पे कोई भी कांस्टेंट आ सकते हैं, और इनको बोलते हैं इंटीग्रेशन की लिमिट्स। ये है इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट, इसको हम लोअर लिमिट बोलते हैं। और जो 3 ऊपर की तरफ लिखा हुआ है ये है अपर लिमिट। तो ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं। तो पहली बात तो मैंने आपको यही बता दिया कि क्वेश्चन दिखने में कैसे अलग होगा। इनडेफिनेट का क्वेश्चन और डेफिनेट के क्वेश्चन में दिखने में कैसे अलग होगा। इनडेफिनेट के क्वेश्चन में अब तक आपने देखा ही था 7.1 से लेके 7.9 तक। अगर यही क्वेश्चन पहले किया था आपने तो बस वो क्वेश्चन इतना था। अब नया क्या आ गया, साथ में बस लिमिट्स आ गई, एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट। और इसको बोलते भी यही है, इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर विद इन द लिमिट्स 2 to 3। तो विद इन द लिमिट्स 2 to 3 मुझे एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है। तो देखते हैं इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी। वैसे मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ भी नया नहीं है, इंटीग्रेट वैसे ही करेंगे। बस ये लिमिट्स का यूज देखते हैं कैसे करना है। चलिए इसकी इंटीग्रेशन अब तक भी हम कैसे कर रहे थे, एक्स की पावर एन की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। एक्स की पावर एन की इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। बस ये लिमिट्स को अब हम ये वाला ब्रैकेट बना के, स्क्वायर ब्रैकेट बना के, लिमिट्स को इसके बाहर ऐसे लिख देते हैं, ये नीचे और ये ऊपर। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, लिमिट को अप्लाई करने के लिए बेटर होता है कि कांस्टेंट को तो बाहर निकाल दें। जैसे जो 3 है इसको हम बाहर निकाल देंगे। अब बचा मेरे पास एक्स क्यूब। जो भी फंक्शन बचेगा, एक्स क्यूब हो या कुछ भी हो, जो भी फंक्शन बचेगा उसमें पहले आप एक्स को रिप्लेस करके लिख देंगे अपर लिमिट। पहले मैंने एक्स को रिप्लेस करके 3 लिख दिया। फंक्शन जो था वो रहेगा, क्यूब है तो क्यूब रहेगा, लॉग है तो लॉग रहेगा, स्क्वायर रूट ई की पावर एक्स जो भी है फंक्शन वैसे ही रहेगा। बस आपने एक्स को रिप्लेस करके लिखनी है अपर लिमिट, फिर एक्स को रिप्लेस करके लिखनी है लोअर लिमिट। फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। तो फंक्शन में मैंने यहां पर, जैसे अगर ये फंक्शन एफ एक्स है तो मैंने पहले f3 निकाला और फिर निकाला f2। 1/3 को बाहर निकाल दिया था, पहले f3 निकाला फिर f2 निकाला, और फिर इनको सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो सब्ट्रैक्ट करके सीधा देखें आंसर क्या बनेगा, 27। 27 माइनस 8 आ गया 19। 19/3 ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के मुकाबले यहां पर क्वेश्चन में क्या डिफरेंट होगा। जिसकी भी इंटीग्रेशन करनी है उसके साथ साथ उसकी लिमिट्स दी होंगी, और इंटीग्रेट पहले की तरह ही करके लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे, कांस्टेंट पे नहीं अप्लाई होगा, कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे। लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे, पहले आपको x की जगह यहां पर अपर लिमिट रखनी है, फिर x की जगह रखनी है लोअर लिमिट, और जो भी ऑब्टेन होगा उनको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो लीजिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे के क्वेश्चंस में भी आप ऐसे ही देखेंगे, क्वेश्चन में इंटीग्रेशन बिल्कुल पहले की तरह है, बस लिमिट्स ही आउटपुट करनी है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में मुझे इंटीग्रेट करना है 1/x को विद इन द लिमिट्स -4 to -1। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x
1/x का इंटीग्रेशन log x होता है x विद इन मॉड्यूलस। और अब मुझे इसकी लिमिट्स भी लिखनी है। इंटीग्रेट तो सिंपली पहले की तरह ही कर दिया। लिमिट्स क्या थी? -4 से -1। अब क्या करना होता है इसके बाद? इंटीग्रेट करने के बाद, जैसे आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे उसके बाद क्या करना होता है आपको? इसमें x की वैल्यू पहले तो अपर लिमिट में जो है वो लिखनी है। अपर लिमिट में यहां -1 है तो यहां x की वैल्यू रख दी मैंने -1। फिर x की वैल्यू में रख दिया -4। पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं। और जो भी ऑब्टेन होता है फंक्शन में, x की जगह -1 रख दिया, x की जगह -4 रख दिया। फिर जो भी ऑब्टेन होता है इनको सबट्रैक्ट करना होता है। अब मॉड्यूलस की वजह से ये log 1 हो जाएगा। और log 1 की वैल्यू क्या होती है? log 1 की वैल्यू होती है 0। log 1 टू एनी बेस 0 होता है। माइनस, ऐसे ही यहां पर भी मॉड्यूलस की जगह ये क्या हो जाएगा? मॉड्यूलस की वजह से ये हो जाएगा log ऑफ 4। तो आंसर को आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बुक में तो ऐसे ही दिया हुआ है -log 4। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये कर सकते हैं। 4 को लिख दिया मैंने 2 स्क्वायर। 4 को अगर 2 स्क्वायर लिख दें तो ये हो जाएगा -2 log 2। log की प्रॉपर्टी से इसको हम यहां ला सकते हैं, ये बन जाता है -2 log 2। तो इस क्वेश्चन में भी आप देखें सिंपली वही काम चल रहा है कि इंटीग्रेट हम पहले की तरह ही कर रहे हैं, बस बाद में आपको लिमिट्स रखनी है। और आंसर ये भी ठीक है, बुक में इतना ही दिया हुआ है। और सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये आंसर भी बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकंड का थर्ड पार्ट देखते हैं। आप सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमें इंटीग्रेट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 5x प्लस 4 को। तो इसको इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट 0 to 1। पहले तो मैंने इसको ऐसा बना दिया, स्क्वायर रूट हटा के पार हाफ लगा दी। अब यहां पर x तो नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है वो है लीनियर एक्सप्रेशन। क्योंकि ये लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर मतलब x की पावर इसमें 1 है। तो लीनियर एक्सप्रेशन में आप पहले ही सीख चुके हैं इसकी इंटीग्रेशन कैसे होती है। फॉर्मूला वही चलता है, +1 डिवाइडेड बाय n+1। इसमें जब +1 करेंगे, इसमें +1 करके बन जाएगा 3/2। और 3/2 से डिवाइड करना है, 3/2 से डिवाइड करना है, वो 2 को ऊपर भगा देंगे। एक तो ये काम किया, इसको x की तरह ही ट्रीट करके x की पावर n का फॉर्मूला लगा दिया, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। और अब क्या करना है, x के कोफिशिएंट से और डिवाइड करना होता है। इस केस में x के कोफिशिएंट से भी डिवाइड करते हैं। जब भी यहां पर लीनियर हो, x की जगह कुछ भी लीनियर हो, तो इंटीग्रेट करने के लिए फॉर्मूला पुराना ही चलेगा, बस x के कोफिशिएंट से डिवाइड और करते हैं। और अब इसकी लिमिट्स क्या हैं? लिमिट्स हैं 0 to 1। और जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं। कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा हमारा। तो इसमें क्या किया मैंने, कांस्टेंट है 2/15, इसको मैंने अलग कर दिया, 2/15 को अलग कर दिया। रह क्या गया मेरे पास? रह गया 5x प्लस 4। और इसकी लिमिट्स हैं 0 to 1। लिमिट्स हैं इसकी 0 to 1। अब वैल्यू पुट करते हैं। 5x प्लस 4 की पावर थी मेरे पास 3/2। अब जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे ये आ जाएगा 2/15। पहले रखा मैंने x की जगह 1 रखा, x की जगह अपर लिमिट रखी, x को 1 रखा, तो ये हो जाएगा 5 + 4 9, 9 की पावर 3/2। एक तो ये आ गया। और जब x को 0 रखा, x को यहां पर 0 रखा जब, तो 5 × 0 0 हो गया, 0 + 4 4 की पावर 3/2। और अब क्या करना है, इनको सबट्रैक्ट करना है। x की जगह इंटीग्रेट करने के बाद अपर लिमिट रखी, फिर लोअर लिमिट रखी, अब इनको सबट्रैक्ट करते हैं। 9 की पावर 3/2, बहुत सिंपल सी सिंप्लीफिकेशन है। 9 की पावर 3/2, 9 को लिख देंगे 3 स्क्वायर। और इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर है 3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बन गया? ये 3³ बन गया 27। ये हो गया 27
बिल्कुल ऐसे ही जब आप इसको करेंगे, 4 को 2 स्क्वायर लिखेंगे, 4 को लिखा मैंने 2 स्क्वायर और साथ में है 3/2, तो इसमें भी ऐसे ही ये कैंसिल हो जाएगा, 2 क्यूब हो जाएगा 8। तो ये आ जाता है 19, 19 2 जार 38, आंसर बन जाएगा 38/15। तो अब तक सभी क्वेश्चंस में आप सिंपली ऑब्जर्व कर सकते हैं, बस इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट पहले की तरह ही करना है और उसके बाद लिमिट्स पुट करनी है। देखते हैं आप थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ये थर्ड के सेकंड पार्ट को देखते हैं कैसे इंटीग्रेट करना है। इसमें वैसे तो एक फॉर्म एप्लीकेबल है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, चाहे तो वो फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन वैसे वो अब सिलेबस से डिलीट हो चुकी है। तो उस फॉर्म को बिना यूज किए कैसे इंटीग्रेट करना है ये देखते हैं। लिमिट्स हैं 2 to 3, जिसको इंटीग्रेट करना है मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को फैक्टराइज कर दिया। कैसे? 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में मैंने आपको एक मेथड बताया था, वैसे तो इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं, लेकिन टाइम बचाने के लिए ए और बी की वैल्यू ना निकालनी पड़े, उससे बचने के लिए मैंने आपको एक मेथड बताया था कि आप चेक कर लें कि इनका डिफरेंस क्या आ रहा है। अगर इनमें से वेरिएबल एलिमिनेट हो सकता है, जो कि हो भी रहा है, तो इनका डिफरेंस देख लेते हैं क्या आ रहा है। इनका डिफरेंस आप फाइंड करेंगे तो x से x कैंसिल, ये आ जाएगा 1 + 1 2। तो मैंने देख लिया कि इनका डिफरेंस 2 है, तो पहला काम क्या किया मैंने, इसको 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। पार्शियल से भी कर सकते हैं आप चाहें तो, इस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। फिलहाल मैंने क्या किया, मैंने चेक किया कि इनका डिफरेंस 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, पहला काम। अब ये जो न्यूमरेटर वाला 2 है, न्यूमरेटर वाले 2 को हटा के देखें क्या लिखना है, वापस यही लिख देंगे। इनका डिफरेंस 2 आया था, इनका डिफरेंस 2 बना था, इसी को देख के मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। अब ये जो न्यूमरेटर वाला 2 है, इसकी जगह लिख देंगे x + 1 माइनस x माइनस 1। चलिए लिखते हैं, इसकी जगह न्यूमरेटर वाले 2 को हटा के ये लिख दिया मैंने x + 1 माइनस x माइनस 1। डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं किया, न्यूमरेटर में 2 को हटा के लिखना ही था, और साथ साथ में डिनोमिनेटर को एज इट इज कॉपी कर दिया, x + 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब आप समझ गए होंगे क्या करना है, इसके आगे बस इनको सेपरेट कर देना है। ये जो x + 1 और x माइनस 1 न्यूमरेटर में है, इनको डिनोमिनेटर के साथ सेपरेटली लिख देंगे, तो देखें क्या बनेगा। सेपरेटली लिखने के बाद लिमिट्स लिखते रहेंगे हर स्टेप में। लिमिट्स थी 2 to 3, यहां पर भी 2 to 3, और ऐसे यहां पर भी 2 to 3। अब इनको सेपरेट करने से क्या बनेगा, दिस अपॉन डिनोमिनेटर करेंगे तो x + 1 से x + 1 कैंसिल होगा, बचेगा 1/x माइनस 1। बीच में है माइनस, तो माइनस तो आना ही है। ऐसे ही दिस अपॉन डिनोमिनेटर करेंगे तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, बचेगा x + 1 नीचे। तो दोनों के साथ अलग अलग करके लिख दिया, ये आ गया। अब देखते हैं कि इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं। तो आप देखें, क्योंकि यहां पर लीनियर है, ये लीनियर एक्सप्रेशन है, तो 1/x की तरह ट्रीट कर सकते हैं इसको। 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/x की इंटीग्रेशन बनती है log x। इसको इंटीग्रेट करके बनेगा log x विद इन मॉड्यूलस। और फिर क्या करते हैं, जिसको आपने x की तरह ट्रीट किया है सिर्फ लीनियर के केस में, इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, 1 से डिवाइड ना भी करें चाहे, और बिल्कुल ऐसे ही ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log x + 1। ये भी बिल्कुल वैसे ही 1/x की तरह इसको मानकर 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log x होती है।
और लिमिट्स क्या हैं, लिमिट्स हैं 2 2 3। अब इसमें आपको लिमिट्स पुट करनी है एक एक करके। चलिए लिमिट्स पुट करते हैं। इसमें हाफ तो रहेगा बाहरी, कांस्टेंट में लिमिट का कोई रोल नहीं है। अब पहले मैंने x की जगह 3 रखा, x की जगह 3 रखा तो क्या बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा log 2। x की जगह 3 रखा तो 3 + 1 4 हो गया, ये हो गया log 4। फिर रखा log x की जगह 2, x की जगह 2 रखा जब यहां पे तो ये हो गया log 1। और जब यहां पर x की जगह 2 रखा तो ये हो गया log 3। पुट करने के बाद देखें, लिमिट्स पुट करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करना है, एक तो log 1 हो जाएगा 0, log 1 टू एनी बेस तो 0 होता ही है, ये 0 हो जाएगा। इसको log 2 माइनस log 4, वैसे log 4 को जैसे इस सेशन में आपने पहले एक क्वेश्चन किया था 2 स्क्वायर लिखकर 2 log 2 भी बना सकते हैं, लेकिन एक और तरीका भी है वो देखते हैं। log 1 0 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस log 3 हो जाएगा। अब देखें फर्दर, एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा हमारा। प्रॉपर्टी चलेगी इसमें, लॉग की दो प्रॉपर्टी चलेंगी। लॉग m प्लस लॉग n तो हो जाता है log m इंटू एन, लॉग m प्लस लॉग n ये तो हो जाता है m इंटू एन। और log m माइनस लॉग n होता है log m अपॉन n। मतलब सीधी सी बात है कि जो प्लस वाली फॉर्म में है, जो सम की फॉर्म में है वो तो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, और जो माइनस में डिफरेंस की फॉर्म में है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो फाइनल आंसर बनता है हमारा हाफ log 3/2। तो इसका आंसर बन गया हाफ log 3/2। बस इस स्टेप को ध्यान से करेंगे। सिंपल सी बात है कि जितने भी सम की फॉर्म में टर्म्स होंगी वो आ जाएंगी मल्टीप्लाई में, और जितनी डिफरेंस की टर्म में होंगी वो आ जाएंगी डिवाइड में। तो इससे आपका आंसर सीधा आ जाएगा हाफ log 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट में इसको इंटीग्रेट करना है, और ऐसा भी आपने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में पहले किया हुआ है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। जैसे रेशनलाइज करते हैं उसी तरह का स्टेप होगा इसमें। तो पहले इसको जैसे रेशनलाइज करते हैं उस तरह का स्टेप करके डिनोमिनेटर से रूट को हटाते हैं। चलिए इसको जैसे रेशनलाइज करते हैं वैसा स्टेप करते हैं, और उसके लिए क्या करते हैं, बीच का जो टर्म है, बीच का जो साइन है, इस साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई करना होता है और डिवाइड करना होता है। जो भी बीच में साइन है, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा यहां पे, ऊपर भी और नीचे भी। इसको मैंने √1 प्लस एक्स प्लस √x, बीच का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। इससे देखें क्या बनता है। इससे बनेगा, पहले तो डिनोमिनेटर को देखते हैं। डिनोमिनेटर में देखें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो रूट हाफ, माइनस बी स्क्वायर, यहां पर भी स्क्वायर करेंगे तो रूट हाफ, ये तो कैंसिल। तो नीचे तो सिर्फ 1 बचा, कांस्टेंट बचा, नीचे की टेंशन खत्म हुई। अब ऊपर क्या होगा, इसको हम लिख देंगे 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। रूट हटा के मैंने इसको 1/2 बना दिया, और ऐसे ही इसको भी रूट हटा के बना दिया 1/2। इसको चलिए अब इंटीग्रेट करते हैं, बहुत सिंपल सा काम है। लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन है तो इसमें आप पहले वाले फॉर्मूले ही यूज कर सकते हैं। एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला ही चल जाएगा इसमें। यहां पर देखो ये भी लीनियर एक्सप्रेशन है, x की पावर 1 है यहां पे, तो इसमें x की पावर n वाला फॉर्मूला चलेगा, और ये तो डायरेक्ट है ही x की पावर n की फॉर्म में। तो इनको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आएगा, x की पावर n प्लस 1, हाफ प्लस 1 हो जाएगा 3/2, डिवाइडेड बाय 3/2। डिवाइडेड बाय 3/2 करेंगे तो 3/2, 2 को ऊपर भगा देते हैं, और फिर x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। x का कोफिशिएंट 1 है
1 से डिवाइड ना भी करें चाहे, और ये सीधा बन जाएगा x की पावर 3/2, x की पावर n है ना, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, यहां भी आ जाएगा 3/2। अब लिमिट रखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप लिमिट पुट करेंगे, उससे पहले बेटर है कि हम पहले 2/3 कॉमन ले लेते हैं और फिर लिमिट रखते हैं। 2/1 ले लिया, अब ये जो बचा 2/3 कॉमन ले लिया, इसमें लिमिट रखते हैं। इसमें अगर मैं x की जगह 1 रख दूं, 1 रख दूं तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3/2, ये तो आ गया 2 की पावर 3/2। फिर इसमें x की जगह 1 रख दिया, इसमें x को 1 रखा अपर लिमिट, इसमें भी x को 1 रखा, 1 की पावर 3/2, 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही लेते हैं, तो यहां तो मैं सिर्फ 1 ही लिख रहा हूं डायरेक्ट। फिर क्या करते हैं, x की जगह लोअर लिमिट, की जगह लोअर लिमिट, x की जगह जब यहां पर 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो 1 की पावर 3/2, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आ जाएगा। और फिर ऐसे ही यहां पर जब x की जगह 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो 0 की पावर भी कुछ भी हो 0 ही आ जाएगा। और फिर ये जो वैल्यूज ऑब्टेन होती हैं, पहले x की जगह थ्रू आउट 1 रखा, फिर x की जगह थ्रू आउट 0 रखा, फिर ये जो वैल्यूज ऑब्टेन होती हैं इनको सब्ट्रैक्ट करना होता है। सब्ट्रैक्ट करने पे ये तो साफ हो जाएगा। ये बचा मेरे पास 2/3, साथ में 2 की पावर 3/2। अब 2 की पावर 3/2 का क्या मतलब है, 3/2 का मतलब 1 और हाफ। इसको अगर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें तो 1 और हाफ हो गया, तो 2 की पावर 1 तो 2 ही हो गया, इसमें से 2 की पावर 1 तो 2 हो गया, और 2 की पावर हाफ मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो फाइनल आंसर क्या बन गया, 4√2/3। तो इसको इंटीग्रेट करके और लिमिट पुट करके फाइनल आंसर बनता है 4√2/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे इंटीग्रेट करना है। इसमें आप देख सकते हैं ऊपर और नीचे पार सेम है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमने कई बार ऐसा किया है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जैसा बना देते हैं। अब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जैसा बनाना है अगर, तो सबसे पहला काम तो है कि ऊपर से माइनस हटाना पड़ेगा। यहां पर प्लस एक्स है, यहां पर माइनस एक्स है, तो मैंने पहले माइनस कॉमन ले लिया। सबसे पहला काम क्या किया, माइनस कॉमन लिया, जिससे दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। एक्स हो जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव और 1 हो जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव, और नीचे तो 1+x है ही। अब इसके बाद लिमिट्स तो लिखनी है 0 to 1। सबसे पहला काम तो मैंने माइनस कॉमन लिया, जिससे दोनों का साइन चेंज हो गया। अब इसको ऐसा बनाना बहुत आसान काम है, पहले भी किया आपने। इसमें क्या करेंगे, x को अगर मुझे x+1 बनाना है तो बस 1 ऐड कर देते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कुछ भी ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट तो करना ही होगा, तो 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया। अब इसके बाद तो बस इनको अलग अलग करके इंटीग्रेट करना है, सिंपली इनको अलग कर देंगे। दिस अपॉन दिस तो आ जाएगा 1, माइनस ये हो जाएगा -2, दिस अपॉन दिस तो 1 हो गया, ये हो गया -2/1+x। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, -2/1+x आ गया। इसको देखें कैसे इंटीग्रेट करना है, ये बनेगा 1 की इंटीग्रेशन तो सिंपल है, 1 की इंटीग्रेशन तो x होती है, माइनस ये फिर से लीनियर है, पहले भी सेशन में आप कर चुके हैं। अगर ये लीनियर है तो इसको आप x की तरह मान के 1/x हो गया ना ये, अगर मैं इसको x की तरह ही ट्रीट करूं तो ये हो गया 1/x, और 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log x। 1/x की इंटीग्रेशन log x होगी, और फिर इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। x का कोफिशिएंट 1 है तो डिवाइड ना भी करें चाहे, और लिमिट्स हैं इसकी 0 to 1। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में अब आपको लिमिट्स पुट करनी है बस।
लिमिट पुट करेंगे, x को 1 रखेंगे तो ये तो आ गया 1 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह 1 रख के ये आ गया log 2। अब x को रखते हैं 0 और बीच में माइनस का साइन तो आता ही है। x को जब 0 रखेंगे तो ये तो खत्म हो गया, 0 हो गया। और यहां पर भी देखें x को 0 रखेंगे तो log 1 आएगा। log 1 टू एनी बेस ये भी क्या होता है, 0 ही होता है। log 1 टू एनी बेस 0 होता है, ये भी खत्म हो गया। तो फाइनली मेरे पास आंसर क्या बचा, बस यही तो बचा। बस बाहर वाले माइनस को अब आप अंदर ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा +2 log 2। आंसर आ जाएगा +2 log 2 और -1। तो लिमिट्स पुट करने के बाद, इंटीग्रेट करने के बाद आंसर बनता है 2 log 2 -1। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, फिफ्थ का थर्ड पार्ट। तो इसको या तो आप पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं, वरना एक दूसरा मेथड मैंने इसका शेयर किया था शॉर्ट्स के जरिए, तो या तो आप उस शॉर्ट से देख के सीख सकते हैं। अभी मैं एक बार वैसे और बता रहा हूं कि इसमें क्या करेंगे। आप ये देखेंगे कि ये जो दोनों टर्म्स हैं ये बिल्कुल एडजेसेंट टर्म्स हैं। दोनों टर्म्स बिल्कुल एडजेसेंट टर्म्स हैं। एडजेसेंट मतलब अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूं तो 1 आता है, इनको सब्ट्रैक्ट करके 1 आता है, तो क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर में 1 है, यहां पर जो मेरे पास न्यूमरेटर में 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, और कांस्टेंट होता भी तो भी उसको बाहर निकाल देते। अगर ऐसे केस में न्यूमरेटर में कुछ कांस्टेंट हो भी तो उसको बाहर निकाल देते हैं, फिर जो 1 बचता है 1 की जगह लिख देते हैं यही। इन दोनों का डिफरेंस अगर 1 है तो 1 को हटा के ये लिख देंगे x+2 माइनस x+1। और कुछ ऐसा क्वेश्चन आप इसी सेशन में पहले कर चुके हैं, बल्कि वो इससे थोड़ा मुश्किल था, वहां पर डिफरेंस 1 नहीं था, वहां पर डिफरेंस 2 था। तो 2 हमें बल्कि बनाना पड़ा था, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। यहां तो डिफरेंस 1 है तो 1 की जगह लिख दिया मैंने x+2 माइनस x+1। अब बस इनको अलग अलग करके लिखना है आपको। इन दोनों को अलग करके लिख देते हैं। दिस अपॉन दिस करेंगे, जब आप दिस अपॉन दिस करेंगे तो आ जाएगा 1/x+1। और ऐसे ही जब x+1 अपॉन डिनोमिनेटर करेंगे तो x+1 से x+1 कैंसिल, बचेगा मेरे पास x+2। अब इसको इंटीग्रेट करना है, दोनों लीनियर है। इस सेशन में पहले 2-3 क्वेश्चंस में ऐसा आ चुका है। अगर डिनोमिनेटर में मेरे पास लीनियर है तो इसको मैं कैसे इंटीग्रेट कर सकता हूं, ऊपर कांस्टेंट है नीचे लीनियर है, तो क्या बन जाएगा 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। 1/x का इंटीग्रेशन log x, और फिर x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है जो कि यहां पर 1 है। ऐसे ही यहां पर भी 1/x का इंटीग्रेशन log x, और इसमें भी x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, वो 1 ही है यहां पर। तो इंटीग्रेट करने के बाद अब मुझे क्या करना है, इसमें बस लिमिट्स पुट करनी है। तो जब आप इसमें लिमिट्स पुट करेंगे तो देखें क्या बनेगा। लिमिट पुट करने के बाद पहले रखते हैं अपर लिमिट, 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा log 3। यहां रखेंगे तो आ जाएगा log 4, log 3 माइनस log 4, फिर बीच में माइनस का साइन। अब क्या आएगा, 1 रखेंगे, यहां पे 1 रखेंगे तो आ जाएगा log 2, और यहां पर 1 रखेंगे तो आ जाएगा log 3। अब ये बाहर वाले माइनस की वजह से दोनों का साइन चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। बाहर माइनस था तो मैंने दोनों का साइन चेंज कर दिया, ये हो गया -log 2, ये हो गया +log 3। इसके बाद यहां पर वही प्रॉपर्टी लगेगी जो इस सेशन में आप पहले लगा चुके हैं। लॉग में जितनी भी टर्म्स आपको सम की फॉर्म में दिख रही हैं इनको तो कर दो मल्टीप्लाई, और जितनी आपको माइनस में दिख रही हैं इनको डिनोमिनेटर में ले आओ, मतलब इनको डिवाइड कर। log m प्लस log n होता है log m इंटू n, और माइनस होता है तो डिवाइड हो जाता है। तो जितने सम वाले थे उनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, जितने माइनस वाले थे उनको डिवाइड करके लिख दिया। ये बन गया हमारे पास log 9/8। तो लीजिए हमने ये फिफ्थ के थर्ड पार्ट तक कर लिया।
इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को और जो कुछ पार्ट मैंने नहीं कराए हैं उनको एक बार फिर से करके देखेंगे। कोई भी डाउट आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।